जैसे कि मनीष जी ने कहा कि मैं 3 दिन से जम्मू में हूँ और मेरा आने का मुख्य मकसद रहा भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए मैं खास करके आया था। कल मैं राहुल जी के साथ लगभग 12 किलोमीटर यात्रा में शामिल हुआ। एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, रोमांचक अनुभव रहा। मैं उस यात्रा को राजनीतिक यात्रा नहीं मानता हूं। इस देश के सभी जो राजनीतिक दल है वो कहीं ना कहीं जब ये यात्रा उस राज्य में पहुंची तो उस यात्रा में शामिल हो गए थे। महाराष्ट्र में जब यात्रा आई थी तो स्वयं आदित्य ठाकरे जी शामिल थे, लेकिन जब यात्रा का अंतिम पड़ाव आ गया कश्मीर में तो मुझे लगा कि जम्मू कश्मीर में जाकर शिवसेना ने भी इस यात्रा में रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। इसलिए कि जम्मू कश्मीर के साथ बाला साहब ठाकरे जी का एक इमोशनल रिलेशनशिप रही हमेशा, और उस नाते मैं उद्धव ठाकरे साहब के आदेश से यहाँ आया। और आने के बाद मैं देखा कि जम्मू कश्मीर में जब मैं कल पहुंचा, जम्मू में कल पहुंचा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि आज भी जम्मू और कश्मीर की वही प्रश्न है जो इस बारे में हम 10 साल 15 साल पहले चर्चा करते थे। सरकारें केंद्र की बदली, राज्य की बदली, राजनीति बदल चुकी है, लेकिन चाहे कश्मीरी पंडित हो, चाहे रिफ्यूजी हो, चाहे डिस्प्लेस पीपल हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो, लोगों की सुरक्षा हो, टेररिज्म हो, सभी प्रश्न वहीं के वही है। आश्चर्य हुआ मुझे तो इतनी सरकारें बदली। अब तो गवर्नर का राज चल रहा है, 4 साल से चुनाव नहीं है, मुख्यमंत्री निवास खाली पड़ा हुआ है। अब वहां क्या होता है मुझे मालूम नहीं, मुख्यमंत्री निवास में क्या चल रहा है। ये सब प्रश्न सिर्फ जम्मू कश्मीर के नहीं है, देश के सामने है। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है, उस राज्य का छोटा से छोटा प्रश्न और समस्या भी राष्ट्रीय प्रश्न बन जाता है। क्योंकि मोदी जी की सरकार भी जब आई थी 2014 में तो वोट मांगे थे कश्मीर, जम्मू कश्मीर के नाम, और आप सभी ने और देश ने भी जम्मू कश्मीर के नाम पर वोट भी दी। लेकिन यहाँ की युवा है जो बेरोजगार है, 370 कलम तो नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो आश्वासन दिए थे कि कश्मीर में बड़ी मात्रा में उद्योग आएंगे, रोजगार बढ़ेगा, फिर एक बार स्वर्ग बनेगा, लेकिन जब मैं लोगों से बात कर रहा था तो इस प्रकार का स्वर्ग मुझे कहीं दिखा नहीं। जम्मू में आज भी चाहे कश्मीरी पंडित हो या और विस्थापित और निष्कासित लोग हो, आज भी अपना आक्रोश लेकर वहां बैठे हैं। कहाँ हो गई घर वापसी? मुद्दा घर वापसी का अगर था तो घर वापसी करने से लोग डर रहे हैं। आज भी यहाँ जो आपने आश्वासन दिया था वो आश्वासन की पूर्तता नहीं हुई। बाकी सभी प्रश्न है, तो मैं जस्ट कल लोगों से बात कर रहा था, उसका मतलब ये नहीं कि हम लोग आए और सब कुछ प्रश्न का उत्तर समाधान लेकर जाएंगे। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि 15 साल पहले, 20 साल पहले, 7 साल पहले जिस प्रश्न के बारे में हम चर्चा कर रहे तो आज भी कायम। आप आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। लेकिन मैंने सुना है कि आप
थोड़े जल्द में है, कुछ वहाँ हुआ है एक इंसिडेंट, वहाँ जाना चाहते हो, और मैं भी मुंबई जाना चाहता हूँ। बताइए आप क्या पूछना चाहते हाँ सर, उद्धव ठाकरे का जो टर्म है हो? आपकी पार्टी के प्रेसिडेंट का सवाल है। नहीं, देखिए, हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट का सवाल है, वो पार्टी तय करेगी। ठीक है, चुनाव आयोग उसमें आया है, लेकिन हमारे पार्टी का प्रेसिडेंट कौन होना चाहिए ये हमारी पार्टी तय करेगी। और हमको, जैसे शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे, वो आजीवन पार्टी के अध्यक्ष रहे। जब चुनाव आयोग ने कोई संहिता बना दी तो हम उनके मुताबिक हम 2 साल बाद 3 साल बाद चुनाव लेते थे। मुझे लगता है उद्धव ठाकरे भी पार्टी के पक्ष प्रमुख है और वही पार्टी के प्रमुख रहेंगे। जम्मू कश्मीर में शिवसेना का जो संगठन अभी बड़ा छोटे स्तर पर है, अगर आगामी दिनों में चुनाव होते हैं, उस चुनावों में अगर शिवसेना कोई एक मात्र या 2 मात्र सीटें निकालने में कामयाब रहती है, तो किसी तरह अगर जो मौजूदा सरकार बनेगी उसमें अगर गठबंधन का बात आपकी तो सही। जम्मू के लोगों को किस तरह के आश्वासन देना चाहेंगे? देखिए, मैं आश्वासन तो नहीं देना चाहता हूँ। शिवसेना का आश्वासन के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। हम हमेशा, बहुत से लोगों का होता है जाहिरनामा, हमारा होता है वचननामा। हम लोगों के प्रश्नों के ऊपर ही बात करते हैं। सरकारें बनती है, सरकारें चली जाती है, इतनी सरकारें बनी है। देखिए, आज भी बेरोजगारी है। जो हमको करना था, जो करना है, उसका एक मेमोरेंडम तो हम पहले से बना कर रखा है। आपने देखा होगा, आप दे दीजिए जो लोकल इश्यू है सब। सबसे पहले यहाँ के जो युवा है, स्थानिक युवा, उनका रोजगार का जो मसला है, उसके तरफ हमको ध्यान देना पड़ेगा। जो हम मुंबई में करते हैं, जो महाराष्ट्र में करते हैं, यहाँ के युवाओं को प्राधान्य मिलना चाहिए रोजगार। भूमिपुत्र है यहाँ के। और जिस मुद्दे पर शिवसेना की स्थापना मुंबई में हुई, महाराष्ट्र में हुई, भूमिपुत्रों के प्रश्न, लेकिन आज यही मुद्दा छूट गया है। जम्मू कश्मीर या किसी भी इलाके में आप जाइए, सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। सरकार ने आश्वासन दिया था ना, 370 कलम हटने के बाद, सेक्शन जाने के बाद बड़े बड़े उद्योग यहाँ आएंगे, हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी। हाँ, बड़े बड़े उद्योगपति का नाम लिया था, कोई भी आकर जमीन खरीद लेगा और उद्योग निर्माण करेगा। लेकिन मुझे तो कोई दिखता नहीं इस प्रकार की हलचल हुई है। सिर्फ राजनीति ही चल रही है। ये राजनीति बंद होनी चाहिए। और जो यहाँ के जो सिविक प्रश्न है, जैसे आपने जो चुनाव की बात कही, चुनाव महानगर पालिका का हो या विधानसभा का, जम्मू के प्रश्न वो तो वही रहते हैं जो हर महानगर पालिका में होते हैं। तो हमको इतना अनुभव है मुंबई में और महाराष्ट्र में, जरूर हम यहाँ काम करेंगे लोगों के प्रश्न उठाने के लिए। सर, सीधा सवाल है, बोलिए। आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में शिवसेना चुनाव लड़ेगी क्या? देखिए, मेरे साथ यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष मनीष जी बैठे हैं और मैं उनसे बात कर रहा था, तो उनकी पूरी तैयारी है चुनाव लड़ने की। सर, महाराष्ट्र के भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ने ये दावा किया है कि और विरोधी जो एमएलए हैं वो भी अब उनके साथ शामिल होंगे, विरोधी पार्टी की, आपकी पार्टी के बारे में कहा। अरे वो तो क्या, वो तो जो बाइडेन के पार्टी के लोग भी तोड़ेंगे, उनसे क्या बात करें। सर, आज जिस तरह से 2 ब्लास्ट हुए हैं अभी कुछ देर पहले, और एक कुछ सीरियस ब्लास्ट बताया जाता है, आप किस तरह देखते हैं? नहीं, ब्लास्ट हुए हैं और ब्लास्ट पहले भी हुए, ब्लास्ट होने जा रहे हैं। कहाँ है सिक्योरिटी, कहाँ है सुरक्षा? ये जो सवाल मैंने पहले भी पूछा था कि सब कुछ अभी ठीक ठाक हो जाएगा, ये जो वचन आपको मिला था इस राज्य को, मुझे लगता है हवा में है। राहुल साहब, आपने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कुछ आपका अनुभव बताया। पहले वाले राहुल गांधी और अब के राहुल गांधी, आपको क्या फर्क दिखाई देता है? नहीं, मैं किसी व्यक्ति और नेतृत्व में फर्क नहीं करूंगा। राहुल गांधी जी वही है। मैंने उनका एक बयान सुना था एक किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिस राहुल गांधी के बारे में आप सोचते हो उस राहुल गांधी को मैंने मार दिया। किस परिवेश में वो बयान दिया था मुझे मालूम नहीं, कि मुझे बयान बहुत अच्छा लगा। राहुल गांधी के बारे में
मीडिया और खास करके भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रतिमा बनाई है, इमेज बनाई है, वो गलत है। और आपके मन में जो उनकी इमेज है, वो इमेज को राहुल गांधी जी ने नहीं, सभी लोगों ने खत्म कर दिया है। राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4,500 किलोमीटर से भी ज्यादा पैदल चल रहे हैं। यह अपने आप एक हिम्मत का काम होता है, साहस है, लगन है देश के प्रति। जिसका आत्मा इस देश के साथ चल रहा है वो ये पैदल चल सकता है। मैं उसमें राजनीति नहीं देख रहा हूं इस यात्रा में, इसलिए शिवसेना भी शामिल हो गई। जब महाराष्ट्र में राहुल गांधी जी और उनकी यात्रा आई थी तो आदित्य ठाकरे साहब हमारे उस यात्रा में राहुल जी के साथ शामिल हुए। और जब यात्रा अपने आखिरी पड़ाव पे है, अंतिम चरण में है जम्मू कश्मीर में, तो उद्धव जी ने मुझे कहा कि आप चाहिए, इसलिए मैं भी कल उनके साथ लगभग 12 या 13 किलोमीटर में पैदल चला। राहुल गांधी का नेतृत्व आने वाले समय में जरूर इस देश में चमत्कार करेगा, ऐसा मुझे लगता है। राउत साहब, और आप पुराने राहुल गांधी या नए राहुल गांधी में कोई फर्क मत करिए। राहुल गांधी जी अपने आप स्वयं एक ऐसा नेता है, मैं मानता हूं, चाहे उनकी विचारधारा अलग हो, मतभेद हो राजनीतिक, लेकिन जरूर आने वाले समय में वो अपने नेतृत्व की चमक दिखाएंगे और एक चैलेंज खड़े करेंगे। राउत साहब, लेकिन राहुल गांधी 2024 नजदीक आ रहा है और उसके